नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर देश के सबसे बड़े कैश कांड से जुड़ी हुई है। आईटी, ईडी और जीएसटी की टीम लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। आईटी, ईडी और जीएसटी की टीम काफी ज्यादा एक्शन मोड में है और अब तक 50 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी हो चुकी है। पीयूष जैन के बाद अब सबसे बड़ा नाम जो निकल के सामने आ रहा है वो है पुष्पराज जैन का। आज तड़के सुबह 7 बजे कन्नौज के घर पर पुष्पराज जैन के घर पे छापेमारी हुई है। ये वही पुष्पराज जैन है जिसका संबंध समाजवादी पार्टी के साथ बताया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी है और आज वो अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, पर आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकेले नजर आए और बौखलाहट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव की साफ नजर आई। उन्होंने कहा कि उनसे उनका संबंध कुछ भी नहीं है। पीयूष जैन का संबंध उन्होंने बीजेपी के साथ बताया और पुष्पराज जैन को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी अपना गुस्सा निकाल रही है। और इसी बड़ी खबर पे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, पीयूष जैन के बाद अब पुष्पराज जैन का नंबर आ गया। देखिए, नंबर तो पुष्पराज जैन का आया है। वो नंबर इसलिए आया है क्योंकि पुष्पराज जैन का पता ठिकाना तो स्वयं अखिलेश यादव ने दिया था। जब पीयूष जैन के घर छापेमारी हुई, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, छापेमारी तो कहीं और करनी थी, पुष्पराज के यहाँ। गलती से ये पीयूष जैन के यहाँ पहुँच गए। पीयूष जैन से समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। पुष्पराज के यहाँ जब हो रहा है तो ये फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भाई, आपका अगर कोई रिश्ता नहीं है तो फिर आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी एजेंसी अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए, आपको तो खुशियां मनानी चाहिए, आपको बाकायदा कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आज छापेमारी हुई है, पहले फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। 50 से ज़्यादा जगहों पे छापेमारी हो रही है, जिसमें कन्नौज, नोएडा, लखनऊ, दिल्ली एनसीआर में 4-5 जगह पे, साथ ही साथ बेंगलोर में, तमिलनाडु में, पूरे देश भर में 50 ठिकानों पे पुष्पराज, इनका जो लोकल नेम है कन्नौज में, इसको कहते हैं पंपी जैन। तो पंपी जैन साहब के यहाँ 50 ठिकानों पे बाकायदा छापेमारी हो रही है। क्यों छापेमारी हो रही है? तो छापेमारी इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो पीयूष जैन के यहाँ जब छापेमारी हुई तो बहुत सारे ऐसे कागजात मिले जिससे ये पता चलता है कि दोनों एक ही हैं। ये नाम का गफलत देकर के समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो चीख के कह रहे हैं कि पीयूष जैन से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है, तो पहले इस रिश्ते को पहले समझते हैं कि दोनों में रिश्ता क्या है। पंपी, ये पुष्पराज समाजवादी पार्टी का एमएलसी है। ये सिर्फ छोटा मोटा एमएलसी नहीं है, इसकी और भी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। पीयूष जैन और पुष्पराज में क्या रिश्ता है? एक गली में ये लोग रहते हैं। पूरे कन्नौज में 10-15 परिवार होंगे जैन के, सब आपस में रिश्तेदार हैं। और ये जो इनके समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज जैन, उनकी बहन का बेटा है ये पीयूष जैन। अब समझिए रिश्ता क्या है। ये बहुत दिन से ये गफलतबाजी ये लोग कर रहे हैं और मीडिया भी दिखा रही है कि भाई इसका कोई रिश्ता नहीं। सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है वो गायब हो गए। ये इतने शातिर हैं, दिल्ली लुटिन जोन के जो पत्रकार, ये अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर की ज़मीन को 5 किलोमीटर की ज़मीन बता करके वो स्टोरी करते हैं। इतने बड़े खोजी पत्रकार हैं और ये नहीं खोज सके कि ये जो पुष्पराज जैन और पीयूष जैन के बीच में रिश्ता क्या है। एक गली में रहते हैं, बहन का लड़का है। अब भतीजा होता तो लोग कहते कि भाई दोनों का अलग अलग धंधा है। भांजा है, बहन का लड़का है, तो धंधेबाजी में दोनों साथ हैं। साथ किस तरीके से हैं? तो साथ इस तरीके से हैं कि माल की सप्लाई, बनाई, सारा कुछ इनका एक ही जगह से होता है। सारा माने दोनों मामा भतीजा भैगना जो हैं ये बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं। अब एक तो समाजवादी पार्टी का लीडर है और दूसरा इस लीडर के बहाने ये
नोटों का पहाड़ घर के अंदर जमा कर रहा था। तो ये कहना कि कोई रिश्ता नहीं है वो सरासर गलत है। ये बहकाने और बहलाने वाली बात हो गई। पीयूष जैन बार बार कह रहे थे कि ये पुश्तैनी संपत्ति है, तो कनेक्शन तो ये एक बिल्कुल कनेक्शन निकल रहा है। अब ये पीयूष जैन और ये पंपी जैन, अब इनका रिश्ता अखिलेश यादव के साथ कैसा है ये भी समझ लीजिए। अखिलेश यादव की पत्नी कन्नौज से चुनाव लड़ी। अखिलेश यादव ये बताएंगे कि कन्नौज में जब उनकी पत्नी या खुद ये जाते हैं तो किसके यहाँ रुकते हैं, वो कौन सा घर है, वो कौन सा जैन परिवार है जिसके घर में इनका रहना, इनका एक पूरा कैंपेन, वो जो ऑफिस, जो वो चुनाव लड़ रही थी इनकी पत्नी, तो वो जो ऑफिस चल रहा था उसका पूरा देखभाल, गाड़ी, पैसा, सारा कुछ, सारा मैनेजमेंट ये कौन कर रहा था? तो ये पीयूष जैन और ये पंपी जैन, ये लोग इतने क्लोज हैं, ये ऐसे वैसे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। ये इनका रिश्ता इतना गहरा है कि उनकी पत्नी कैंपेन के दौरान ये पुष्पराज पंपी जैन के घर में ही रुका करती थी, रहती थी, और पीयूष जैन ये दोनों मिलके, ये मामा और भगना, ये सारी व्यवस्था वो डिम्पी यादव के इलेक्शन के दौरान किया करता था। तो रिश्ता बिल्कुल साफ है। ये कन्नौज में रहने वाला बच्चा जानता है कि ये दोनों ही बाकायदा समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या पुष्पराज को किसी बात का डर था? क्योंकि जब पीयूष जैन के घर पे छापेमारी हुई तो वो तुरंत फौरन ऑस्ट्रेलिया निकल गए। 4 दिन के बाद उनकी वापसी हुई है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया इसलिए गए थे क्योंकि उनकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार है। अब ऑस्ट्रेलिया गए थे और DRI वाले जो सोने के बिस्किट लेकर के गए हैं उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का मार्क निकल रहा है। तो ये आप समझिए कि ये ऑस्ट्रेलिया में है, और पीयूष जैन के घर में जो सोने के ईंटें निकल रही हैं उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया का छाप मिल रहा है। तो भाई ये बताए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो सारे जो सोने की जो ईंटें आई हैं जिसमें स्विट्जरलैंड का कनेक्शन निकल रहा है, दुबई का निकल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का निकल रहा है, अलग अलग देशों से जो एक पूरे इत्र व्यापार का जो नेटवर्क निकल रहा है, तो पुष्पराज जैन इसकी जो कंपनी है वो दुनिया भर के 11 देशों में ऑपरेट करती हैं। तो ये जो ईडी का एंट्री हुआ है, हवाला का जो पैसा, उसकी जो तहकीकात हो रही है, ये जो सोने के स्मगलिंग का जो मसला है, इन सब में ये दोनों मामा और भगना ये दोनों फंसने वाले हैं। और इसके चक्कर में समाजवादी पार्टी अगर पहले दिन ही कह दी होती कि भाई हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है तो बात समझ में आती। दिक्कत क्या है कि जब छापेमारी शुरू हुई ये चिल्लाना चालू कर दिए कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किया जा रहा है, विपक्षियों के ऊपर हमला किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये ठीक उसी तरीके से जिस हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर में ये लोग बवाल मचा रहे थे, शिवसेना वाले और NCP वाले जेल गए, जेल पहुँचे, अनिल देशमुख जेल के अंदर में है। तो ये इस तरह की चीज़ें ये कहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, पब्लिक मेमोरी और मीडिया इस चीज़ को बता नहीं रही। जो 3-4 जो क्लोज लोग थे, जो पहले दिन छापा लगा था, राजीव रॉय के जगह, रोहित के जगह, जो अखिलेश यादव के बहुत ही क्लोज सर्किल के लोग थे, समाजवादी पार्टी के बड़े क्लोज लोग थे, तो वहाँ क्या हुआ, इन लोगों ने मान लिया। क्योंकि कागज जब बोलता है तो फिर दलीलें खत्म हो जाती हैं कि कहीं पे 68 करोड़ का जो है वो पैसा घपलेबाजी नज़र आ रहा है, कहीं 45 करोड़ का है, कहीं 25 करोड़ का है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने कर लिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बोल रहे हैं कि ये देखिए ये तो गलत है, ये है, वो है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव आयोग में जाकर के शिकायत करेंगे। भाई चुनाव आयोग में जाकर क्या शिकायत करोगे? चुनाव आयोग में जाकर के क्या शिकायत करना है? और कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ बीजेपी एक्टिव हो जाती है, IT की छापेमारी होते हैं। तो चुनाव जहाँ जहाँ होते हैं तो वहाँ पे काला धन इकट्ठा करने की छूट दे दी जाए। अगर देश भर में तो हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता है, तो ED, CBI और DRI को कह दिया जाए कि 6 महीने सोए रहो, क्योंकि आज अब ये चुनाव खत्म होगा, फिर कहीं और चुनाव शुरू हो जाएगा, तो ये काम करे ही ना। अब इलेक्शन के समय जब पैसे का कारोबार, हवाला ऑपरेशन वो तेज हो जाता है, तो
जो एजेंसियां हैं वो तो एक्टिव होंगी ही। अब इसमें एक और बात जो कायदे की है, आप इलेक्शन कमीशन जाकर के क्या करना चाह रहे हो, तो आप प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हो कि ये देखिए विपक्षियों के ऊपर मोदी सरकार जो है वो इस तरह का एक्शन लेना चाह रही है। भाई अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू जब तक नहीं हुआ तब तक इलेक्शन कमीशन के पास पावर ही क्या है? इलेक्शन कमीशन सरकार चलाएगी, इलेक्शन कमीशन ईडी चलाएगी, इलेक्शन कमीशन सीबीआई चलाएगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा तब उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास कुछ शक्तियां आती हैं। जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू है तो जो एजेंसियां काम कर रही हैं उसी हिसाब से सारा काम होना चाहिए। भाई आप क्यों नहीं ये कह रहे हो कि भाई अगर इतने कैश मिल रहा है पीयूष जैन को फांसी पर लटका दो? आप ये क्यों नहीं, आपके मुंह से ये बात क्यों नहीं निकल रहा? भाई पुष्पराज जैन के पास से अगर कोई गड़बड़ियाँ निकलती हैं, अगर सोने के सबूत मिलते हैं, अगर उसमें कुछ हवाला का मामला निकलता है तो पुष्पराज हमारे पार्टी का होने के बावजूद उसको आप पनिशमेंट दें, ये बात बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप डिफेंड कर रहे हो, चोर को बचा रहे हो और जो एजेंसियां कार्रवाई कर रही है उसको ही आप कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हो। तो ये राजनीति है, ये समाजवादी पार्टी सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। बार बार अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि पीयूष जैन बीजेपी के आदमी है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो पुष्पराज जैन की बात हो रही है, जो जिन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च की है, उनके घर पे छापेमारी जानबूझ के की गई। अगर इनकम टैक्स की छापेमारी से उनके घर से कुछ संपत्ति निकलती है, टैक्स चोरी का मामला सामने आता है, तब अखिलेश यादव क्या करेंगे? देखिए ये वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं कि जैसे इन्होंने पहले ही कूद करके इन्होंने कह दिया कि भाई ये जो 3-4 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई वो गलत है। अब क्यों नहीं कहते? अब उसका नाम क्यों नहीं लेते? अभी तो उस दिन कह दिया था कि भाई 17,000 रुपये सिर्फ मिले। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि सिर्फ 17,000 रुपये मिले हैं। अदरवाइज वो तुरंत ईडी और सीबीआई जिन लोगों ने, इनकम टैक्स वालों ने जो रेड किया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तुरंत कागज़ दिखा देंगे कि भाई किसके यहाँ कितना मिला है। जब ये सारी चीज़ें गड़बड़ियाँ हो रही हैं तो आप गड़बड़ी के साथ खड़े होना पसंद कर रहे हो, ये आपकी राजनीति है और पता नहीं इसका क्या डिविडेंड मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात ये, आप कहाँ कहाँ चले जाते हो विचरण करने के लिए? आप ये कह रहे हो कि देखिए बहुत सारा रोजगार इसमें जुड़ा हुआ है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, एक याकूब साहब के घर भी पड़ा है। ये कन्नौज के बहुत पुराने इत्र वाले हैं और उनका भी रिश्ता समाजवादी पार्टी से है। वहाँ से भी बहुत सारी खबरें अभी आएंगी। अभी चूँकि उन्होंने पुष्पराज के ऊपर डायरेक्शन मोड़ दिया है। दूसरी जगह जो कन्नौज में एक और इत्र वाले के यहाँ जो छापेमारी हुई है, ये तो पुराना, ये तो पहले कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के साथ फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ आ गया। कन्नौज में रहने वाले सारे लोग जानते हैं कि भाई ये तो सारे लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी के पीछे पीछे जो है अपना सारा पूरी ताकत वो झोंक देते हैं। तो ये कहना कि भाई ये इत्र वालों के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, पुष्पराज के साथ, पीयूष के साथ या याकूब के साथ, तो ये तो गलत है। ये मलिक के यहाँ बहुत ही विस्फोटक खबरें आएंगी। आपको मालूम चलेगा कि भाई ये जो पीयूष है वो बच्चा है और ये दोनों जो मेन खिलाड़ी हैं ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। 11 देशों में इनका कारोबार है। सोने के बिस्किट्स और इसके ऊपर जिस तरह का जो कनेक्शंस निकल रहा है वो अखिलेश यादव को बहुत महंगा पड़ने वाला है। और अखिलेश यादव को अवॉइड करना चाहिए था कि आप ऐन मौके पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, क्योंकि फिर कोई दूसरा व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई बयान देता है तो उसको आप रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन सामने में आकर के अगर आप इस तरह के टैक्स चोरों को डिफेंड करने लग जाएंगे तो ये गलत राजनीति है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर अपडेट देने के लिए। तो पीपी के चक्कर में खुद फंस गए हैं अखिलेश यादव। एक तरफ पीयूष जैन तो दूसरे तरफ पुष्पराज जैन। ये वही पुष्पराज जैन है जिन्होंने अभी हाल ही में समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, जिसको लेकर तमाम तरह की राजनीति भी देखने को मिली। आज पुष्पराज जैन खुद अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, पर उसके ठीक पहले IT विभाग की छापेमारी उनके ऑफिस और उनके घर के ठिकानों में हुई। उसके बाद से वो गायब है। लगातार पूछताछ जारी है और ये उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ये छापेमारी चलती रहेगी और कुछ बड़े राज खुलकर सामने आएंगे। अब देखना होगा इस पूरे मामले में अखिलेश यादव क्या कहते हैं। फिलहाल तो वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर ये छापेमारी करवा रही है। जहां जहां जिन जिन राज्यों में इलेक्शन होते हैं उन राज्यों में बीजेपी ये जानबूझकर छापेमारी करवाती रहती है। तो देश के सबसे बड़े कैश कांड पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।